नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस हल करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुसंधान का सामान्य अर्थ क्या है? पढ़ना, खोजना, अवलोकन करना या बार बार खोजना। तो अनुसंधान का सामान्य अर्थ होता है बार बार खोजना। अगला प्रश्न है, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है लक्ष्य का अनुगामी होना, अवधारणाओं का निर्माण करना, परिकल्पना स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, लक्ष्य का अनुगामी होना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में शब्द अनुसंधान से तात्पर्य है। हिंदी भाषा में अनुसंधान शब्द से तात्पर्य है। तो अनुसंधान शब्द से क्या तात्पर्य है? लक्ष्य का अनुगामी होना, लक्ष्य का पीछा करना, लक्ष्य प्राप्ति या लक्ष्यगामी। तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा में शब्द अनुसंधान का तात्पर्य होता है लक्ष्य का अनुगामी होना। अगला प्रश्न है, अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहां अनुसंधान में प्रदत्त तथ्यों के द्वारा समस्याओं के हलों की प्राप्ति की जाती है। यह किसने कहा है? मुनरो ने, वेस्ट ने, वाटसन ने या कुक ने। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेस्ट ने कहा है अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जहां अनुसंधान में प्रदत्त तथ्यों द्वारा समस्याओं के हलों की प्राप्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, प्रयोग एवं त्रुटि या समस्या समाधान। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ अवलोकन। क्या है? एक प्रक्रिया के रूप में यह प्रासंगिक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, अनुसंधान समस्या उन्मुख नहीं है, अनुसंधान व्यवस्थित होता है या अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनुसंधान व्यवस्थित होता है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान एक प्रक्रिया है, मूल्य रहित है, मूल्य परक है, प्रमाणिक है या आत्मिक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूल्य परक अनुसंधान एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत किस शोध विधि पर जोर दिया जाता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, घटनात्मक या क्रियात्मक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मात्रात्मक। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत मात्रात्मक शोध विधि पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी अवलोकन अस्थिर हैं और इसमें त्रुटि है? संभावनावाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद या नियतिवाद। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर प्रत्यक्षवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा है? समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, समस्या की पहचान या समस्या का समाधान ढूंढना। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समस्या की पहचान। शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न है, अनुसंधान की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? शोधार्थी की रुचि, आर्थिक सहायता, विषय की प्रासंगिकता, संबंधित साहित्य की उपलब्धता। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषय की प्रासंगिकता। अगला प्रश्न है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार परिकल्पना एक कथन है, काल्पनिक है, वास्तविक है, आभासी है या विचार युक्त है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विचार युक्त है। किसके अनुसार? जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है पूर्णता, अपूर्णता, अवैधता या असत्यता। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्णता एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्श के लाभ हैं समय और धन की बचत, शक्ति की बचत, सत्यता का ज्ञान या ये सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्याय दर्श के लाभ ये सभी हैं।
अगला प्रश्न है, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है या किसकी ओर इशारा करता है? अनुसंधान परिकल्पना की ओर, शून्य परिकल्पना की ओर, दिशात्मक परिकल्पना की ओर, सांख्यिकी परिकल्पना की ओर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शून्य परिकल्पना की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न है, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं। यह किसने कहा है या यह कथन है? क्रोबर का, मोसर का, जिसबर्ग का या मैकाइवर का? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह कथन मोसर का है। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं, या किसने कहा है? तो यह मोसर ने कहा है। अगला प्रश्न है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोडक्टों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साथियों का निम्न से उच्च। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? सुविधानुसार प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, निर्णय प्रतिदर्श या स्तरबद्ध प्रतिदर्श? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्तरबद्ध प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान या कार्यात्मक तुलनापरक अनुसंधान? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं की जाती। प्राचीन पुस्तक, प्राचीन भारत, साक्षात्कार या शिलालेख? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राचीन पुस्तक ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार, अवैध एवं परिपूर्ण संबंधों का निवारण, बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना या नए मापदंडों का प्रयोग? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नए मापदंडों का प्रयोग। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक मुख्य उद्देश्य है नए मापदंडों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि नहीं है? अवलोकन, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण या दार्शनिक? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अवलोकन। अवलोकन शोध विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण कौन से हैं? अनुभव सिद्ध, सैद्धांतिक, प्रायोगिक या ये सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है? सर्वेक्षण विधि की, ऐतिहासिक विधि की, प्रयोगात्मक विधि की या मानक अध्ययन की? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, प्रतिभागात्मक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए, चिकित्सकीय अनुसंधान के आंकड़ों के लिए या प्रयोगशाला में होने वाले अनुसंधान के आंकड़ों के लिए? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान के आंकड़ों के लिए पुस्तकें और दस्तावेज प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण विधि में निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं? वर्तमान स्थिति क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सर्वेक्षण विधि में न्याय दर्श की स्थिति किस रूप में होती है? आंशिक, अनिवार्य, अचर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनिवार्य। सर्वेक्षण विधि में न्याय दर्श की स्थिति अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे चर होना चाहिए था। चर मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं, 2, 4, 3 या 5? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3। चर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रकार की आवश्यकता नहीं है? अवलोकन की, जोड़ तोड़ की, नियंत्रण की या विषय विश्लेषण की?
तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विषय विश्लेषण की प्रयोगात्मक शोध में आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों के सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, प्रयोगात्मक शोध के रूप में, वैयक्तिक अध्ययन के रूप में या नृजाति वर्णन के रूप में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध के रूप में। अगला प्रश्न है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है घटना के बाद शोध किया जाता है, घटना के पूर्व शोध किया जाता है, घटना के घटने के साथ साथ शोध किया जाता है या घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शोध किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि के प्रकार हैं समूह प्रयोग, समांतर समूह प्रयोग, क्रमावर्तन समूह प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी समूह प्रयोग, समांतर समूह प्रयोग और क्रमावर्तन समूह प्रयोग या क्या है, प्रयोगात्मक विधि के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, जिस अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं सर्वेक्षण अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान या समेकित अनुसंधान। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। अगला प्रश्न है, यह क्या है, इसको निम्न में से किस अनुसंधान द्वारा स्पष्ट किया जाता है, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक या अंतर अनुशासनात्मक। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विवरणात्मक। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के सोपान हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के सोपान 5 होते हैं। अगला प्रश्न है, तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है संकल्पनात्मक, क्रियात्मक, मौलिक या अनुभविक। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रियात्मक। तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्रियात्मक है। अगला प्रश्न है, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो शोध पत्र लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, शोध के लघु शोध प्रबंध में या कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है। अगला प्रश्न है, शोध सदैव है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज्ञान के अंतराल की पूर्ति शोध सदैव है। अगला प्रश्न है, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है देशांतरीय शोध, व्यवहारिक शोध, एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। अगला प्रश्न है, विसंरचना निम्नलिखित में से किसमें शोध की एक लोकप्रिय विधि है, मौलिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, समाज विज्ञान या साहित्य। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मौलिक विज्ञान विसंरचना में शोध एक लोकप्रिय विधि है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।